आचार्य चाणक्य जब मगध के राजा धनानंद के दरबार में थे, तब उन्होंने भरे दरबार में राजा को समझाया था कि कैसे उसके राज्य में जनता दुख झेल रही है, करप्शन बढ़ रहा है और राजा की गलत पॉलिसीज आम लोगों को जीने नहीं दे रही है। सच हमेशा कड़वा होता है। इसीलिए धनानंद गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया और उसने चाणक्य को दरबार से उठाकर बाहर फेंकवा दिया। धनानंद ने चाणक्य के पिता चाणक्य की भी हत्या करवा दी। इस बात से गुस्सा होकर चाणक्य ने फैसला कर लिया कि वो नंद वंश साम्राज्य को समाप्त कर देंगे। उसके बाद आचार्य चाणक्य तक्षशिला में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पढ़ाने लगे। फिर चंद्रगुप्त से उनकी मुलाकात हुई। चंद्रगुप्त ने अपनी छोटी सी सेना को धनानंद की विशाल सेना के खिलाफ खड़ा कर दिया और अपनी स्मार्ट मैनेजमेंट स्किल का इस्तेमाल करके आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जीत दिलाई और नंद वंश का खात्मा कर दिया। इसके बाद चाणक्य ने अलेक्जेंडर को भी हराया, यानी सिकंदर को हराया, जो दुनिया जीतने के लिए निकला था। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक अकेला निहत्था आदमी भी अगर अपनी समझदारी के साथ पूरे राज्य को हरा सकता है तो वो दुनिया को झुकाने की ताकत रखता है। उसके बाद अचानक से चाणक्य फेमस हो गए। नेम, फेम और मनी उनके कदमों में आकर गिर गए, लेकिन इससे उनका बिहेवियर नहीं बदला। वो कैरीड अवे नहीं हो गए, बल्कि पहले की तरह ही शांत और समझदार शिक्षक बने रहे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बेहतर जिंदगी के लिए सिर्फ खुद पर ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना जरूरी है। आपको व्यवहार यानी रिलेशन उसी इंसान के साथ रखना चाहिए जो आपके जैसे लाइफ मॉरल्स और एथिक्स को फॉलो करता है, क्योंकि गलत इंसान के साथ व्यवहार करने पर हो सकता है कि वो आपकी जिंदगी भर की कमाई लूट ले या फिर डुबो दे। अच्छे लोगों के साथ रहने से हमारे थॉट्स भी एथिकल रहते हैं और हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। लाइफ में इंसान को हमेशा स्टूडेंट बनकर कुछ ना कुछ नया सीखते रहने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एक तरफ चाणक्य जहां जिंदगी में सही लोगों को चूज करने की एडवाइस देते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी बताते हैं कि आप अकेले हैं, आपको अकेले ही सब कुछ करना है। मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। कोई साथ दे तो ठीक और ना दे तो और भी ठीक, क्योंकि इंसान अकेला पैदा होता है और अकेला ही मरता है। तो जिंदगी की लड़ाई अकेले क्यों नहीं जीत सकता। इसीलिए चाणक्य स्मार्ट बिहेवियर की बात करते हैं। अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान के साथ दुश्मनी करने से बेहतर है कि आप उनसे हाथ मिला लें, तो वो आपका काम पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन जो बुरी सोच रखने वाला दुश्मन होता है, जो आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है, उसका डट कर मुकाबला करें, क्योंकि बेवकूफ इंसान समझाने से नहीं समझता। बहुत ज्यादा भोले भाले बनकर रहना आपके लिए डेंजरस हो सकता है। घी निकालने के लिए कभी कभी उंगली को टेढ़ा करना भी सीख लेना चाहिए, लेकिन अपने फायदे के लिए भी चतुराई करते वक्त सोसाइटी में अपनी इमेज का खास ख्याल रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके दामन पर कोई दाग लग जाए, क्योंकि समाज में इज्जत बनी रहेगी तभी तो लोग आपकी कामयाबी की तरफ आपकी तारीफ करेंगे और आप भी अपनी सक्सेस को एंजॉय कर सकेंगे। एग्जाम्पल के लिए ऐसा सोचिए कि जैसे कोई गैंगस्टर लोगों से एक्सटॉर्शन मनी यानी वसूली के पैसे से बहुत ज्यादा अमीर बन गया, लेकिन बाद में उसे जेल की सजा हो गई और जेल से बाहर निकलने के बाद सोसाइटी में लोग उसे बुरी नजर से देखने लगे। तो उस काली कमाई का क्या फायदा हुआ। इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें अच्छे से सोचना चाहिए। चाणक्य यहाँ लोगों को पहचानने की एक टेक्निक बताते हैं। आपसे मिलने वाले लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। एक वो जो आपको पहले से जानते थे और दूसरे वो जो हाल ही में आपको जानने लगे। जो आपको पहले से जानने वाले लोग होंगे, आप भी तो उन्हें अच्छे से जानते होंगे, लेकिन जिनसे हाल ही में मुलाकात हुई हो, उनके इंटेंशन के बारे में आपको कुछ पता नहीं होता। इसीलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत होती है। ध्यान रखिए कि ऐसे लोग आपको और आपकी नॉलेज को ग्रांटेड ना लें। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले उसे अच्छे से परख लेना चाहिए। बार बार उसके इंटेंशन को टेस्ट करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि एनिमी या कॉम्पिटिटर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स या एनिमी और दूसरे इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स या एनिमी।
डायरेक्ट एनिमी को आप जानते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट एनिमी को पहचानना थोड़ा, वो आपका सबसे ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होते हैं। वो एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करते हैं, कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं, तो कभी कभार दूसरी कंपनी को टेक ओवर भी कर लेते हैं। जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को टेक ओवर कर लिया, या फिर गूगल ने यूट्यूब को टेक ओवर कर लिया। ये सारी बातें दुनिया के सामने हैं। इस राइवलरी को डायरेक्ट कंपटीशन कहा जाता है। लेकिन क्या हो अगर आपकी फैमिली में आपका भाई ही आपका हिडन कॉम्पिटिटर बन जाए? मतलब वो ऊपर ऊपर से अपनेपन का दिखावा करे और अंदर से आपको हराने की, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। टाटा ग्रुप का विवाद जब सामने आया तब सबकी आंखें चौड़ी हो गई। रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को अपना वारिस बनाकर टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। लेकिन जल्द ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि साइरस कंपनी का नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने साइरस को कंपनी से हटा दिया। उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। हालांकि इसमें कौन सच्चा और कौन झूठा, ये विवाद का मुद्दा है। लेकिन कंपनी का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए कंपनी को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आप अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स में फर्क नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप ये फर्क पहचानना सीख लेते हैं, अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स को पहचानने लगते हैं, तो आपका नुकसान कम हो जाएगा, बल्कि फायदा ही फायदा होगा। और ये फर्क जानने के लिए आपको हर एक के साथ अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि बातचीत करके ही आप सामने वाले की इंटेंशन के बारे में कोई अंदाजा अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि बातचीत करके ही आप सामने वाले की इंटेंशन के बारे में कोई अंदाजा लगा सकते हैं। आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा ताकि एक कॉम्पिटिटर से लड़ने के लिए आपके पास हजारों दोस्तों का साथ हो, क्योंकि आखिरकार हम जो रिजल्ट टीम वर्क से हासिल कर पाते हैं वो इंडिविजुअली हासिल करना मुश्किल होता है। लेकिन हर बार, हर मोमेंट में हर जंग जीतना क्या सचमुच पॉसिबल है? चाणक्य हर बार विनिंग सिचुएशन के बारे में क्या कहते हैं, ये सब कुछ जानेंगे अगले एपिसोड में।